होने चाहिए नहीं होने चाहिए बताइए। किसके घर में मारुति कार है और किसके घर में ट्रैक्टर है, किसके घर में 4 पहिए गाड़ी है और किसके घर में 2 पहिए गाड़ी है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास जमीन है, किसके पास दुकान है, किसके पास 2 धंधे हैं, किसके पास सरकारी नौकरी है, किसके पास प्राइवेट नौकरी है, किसके पास क्या है, किसके अकाउंट में क्या है, किसके जेब खाली है। जब तक इसका पता नहीं चलेगा तब तक आप बताओ सामाजिक न्याय कैसे हो जाएगा। तो बताओ आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए नहीं होने चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ जारी होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बहुत अच्छी बात। फिर ये सवाल आता है कि 1931 में हुई थी लास्ट जनगणना और 2025 आ गया, लगभग 95 साल 94 साल हो गए हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की संख्या क्या है इस पे कोई गणना नहीं हुई, सामान्य जाति की संख्या क्या है इस पे कोई गणना नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ पिछड़े वर्ग की जातिगत गणना, सामान्य वर्ग की जातिगत गणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जवाब दोगे तो दोनों हाथ उठा के देना, एक हाथ उठा के मत देना। बहुत अच्छे। अब ये बताओ, बहुत सारे लोग टीवी मीडिया बैठ के कहते हैं कि इसका हिस्सा ये खा गया, इसका हिस्सा ये खा गया, इसका हिस्सा ये जाति खा गई, इसका हिस्सा जाति खा गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने भाइयों के खिलाफ तो नहीं हैं? तो 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बताइए? दोनों हाथ उठा के बताएं, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये इस बात का ऐलान है कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, फूले साहू को मानने वाले लोग, वो अपने बहुजन समाज के लोगों के साथ खड़े हैं। वो उनके हक को लूटना नहीं चाहते, उनके हक को दिलाना चाहते। प्यारे साथियों, जातिगत गणना की बात तो हो गई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत दिन पहले यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हुआ था। प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म होने के कारण SC/ST के कर्मचारियों को खून के आंसू रोने पड़े, डिमोशन हुए और तमाम तरह के अपमान और मुसीबत को सामना करना पड़ा। सम्मानित साथियों, एक हमारे ही बहुजन समाज का दल है, अगर दुश्मन ये करता तो हम दुश्मन से सीना तान के लड़ते, लेकिन ये पीठ में छोड़ा हमारे अपने बहुजन समाज के लोगों ने भोंका था कि पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वाने का काम किया गया था। मैं उनकी नासमझी पे कुछ नहीं कहना चाहता, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये जरूर कहता कि SC/ST के साथ OBC को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मैं उस बिल को फड़वाने का काम नहीं करता और पूरे की चोटी का जोर लगा के उस बिल को पास करवाने का काम करता। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बताओ, क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं आपसे जानना चाहता हूं सम्मानित साथियों, ये जो बैंगलोर भरा, ये खाली पड़ा है और गरीबों के बच्चे सड़कों पर, पढ़े लिखे बच्चे, BTech, MTech, PhD के बच्चे मेहनत मजदूरी करने के लिए चौक पे बिकने के लिए जाते हैं शहरों में। 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए पे रोजगार नहीं है। आप बताओ, बैंगलोर भरा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? प्यारे साथियों, निजीकरण करके जिस तरह से सरकारी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, सरकारी सिस्टम समझते हो, सरकारी सिस्टम में जवाबदेही है। पुलिस के भाइयों को मैंने कहा कि भाई गेट संभाल लो, उन्होंने गेट की जिम्मेदारी उठा ली, उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ली। लेकिन आप ये सोचो, अगर प्राइवेट कर्मचारियों कहता क्या उठाते? आप विश्वास नहीं करोगे। हालांकि पुलिस के साथियों से कई बार, क्योंकि पुलिस सरकार के अधीन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि पुलिस के साथियों से नाराजगी होती है। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आप जाओगे तो नीचे देखना, आपका कपड़ा पहना हुआ पतला है, उनका कपड़ा पहना हुआ वर्दी का मोटा है। आप